मारूफ खान साहब के बारे में मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। बड़ी ही जिंदा दिल शख्सियत है हमारे शहर की। दौलतमंद होना तो मैं इसका जिक्र भी नहीं करता हूँ, अगर ये दौलतमंद ना भी होते, और उसके अलावा इनकी जो खसूसियात हैं उसका भी जिक्र ना करूं तब भी ये एक बहुत प्यारे इंसान हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा ऐसे जलसों में भी जाते हैं जहां नशिस्त हो रही हो, मुशायरा हो रहा हो, किसी का जश्न हो रहा है, तो इससे इनके अदबी ज़ौक़ का भी पता चलता है। इनको बहुत सारे अशार भी याद हैं, मैं वाली भाई के भी अशार याद होंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ मारूफ खान साहब से कि वो भी आएँ। और आज जो है ये बहुत कामयाब जलसा है, लोगों के बहुत अहम तरीन लोग, मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, माजरत उन लोगों से कर रहा हूँ, बहुत सारे चेहरे जिनको मैं पहचानता हूँ लेकिन इस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा है। आप सबका इस्तकबाल है। मारूफ भाई तशरीफ। बहुत शुक्रिया परवेज साहब। जनाब मसूद हसन उस्मानी साहब, डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, मौलाना अम्मार हुसैनी हसनी नदवी, हबीबुल्लाह साहब, और अभी जैसे कि कई रिश्तों का हवाला रईस भाई ने दिया, बिल्कुल सही है कि वो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे चचा भी हैं और हमारे दादा भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाली आसी साहब का के बारे में मसूदुल हसन उस्मानी साहब की मौजूदगी में कुछ भी बोलना, और वो भी वाली आसी साहब के बारे में, हम सब कम अदब और कम इल्म लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हुक्म हुआ है। वाली भाई से हमारा बहुत ताल्लुक़ तो नहीं रहा। पहली बार मेरी एक गहना पैलेस के नाम से दुकान है, वहाँ वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक सेट हमसे ख़रीदा। तो वो सेट जितना उनका बजट था उससे कीमत ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं कल ले जाऊंगा। तो मैंने कहा चचा ले जाइए, जानता तो मैं बहुत खूब था, मसूदुल हसन उस्मानी साहब हमेशा उस दुकान पर बैठते थे, लेकिन मेरा कभी जाना नहीं हुआ, और रईस भाई से बहुत ताल्लुक़ रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको लेते जाइए, पैसे कल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सोने चांदी में उधार जो है वो शरई तौर पर जायज़ नहीं है। ये बात मुझे उस वक्त तक नहीं पता थी। फिर मैंने जब इसको पता किया नदवा वगैरह से, तो तब पता चला कि वाली साहब क्या चीज़ थे, क्या उनकी फ़िक्र थी और क्या उनकी सोच थी। तो उन्होंने कहा कि साहबजादे ये मेरी अमानत आप रख लीजिए और मैं कल आके बाकी रकम लेकर आऊँगा, तब मैं इसको ले जाऊँगा। और उन्होंने वैसे ही किया। तो वाली साहब, जैसा कि कौसर उस्मान साहब ने कहा कि वो दरवेश थे, उनके बारे में जो मशहूर है कि वो हम कहीं भी मशायरे में जाते थे पहले मस्जिद और वज़ू का पानी ढूंढते थे। उन्होंने मकतबा दीन व अदब के नाम से जो एक दुकान वो नहीं थी बल्कि वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन था। कहते हैं कि हमारी दुकान के सामने एक मीनारा मस्जिद है और उसमें एक हाफिज़ हैं, हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब। हम लोग देखते हैं कि 6-7 लड़के हाफजा कर रहे होते हैं और वो सबका सुन रहे होते हैं, बल्कि 10 लोगों का, और जो लड़का गलती करता है उसको वहीं से टोकते हैं। तो वाली आसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो कई लोगों का एक साथ जो है वो इस्लाह किया करते थे। तो ऐसी शख्सियत के बारे में बहुत कम जाना गया। लखनऊ में मेरी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जमाली से बात हुई थी, गालिबन आज से 3 महीने पहले। तो मैंने कहा यार, पापा के नाम से कुछ होता नहीं होता है, तुम इसको शुरू करो और हम सब इसको मिलकर कुछ करेंगे। तो वाकई जमाली काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और आप सब जो शोरा इकराम हैं, जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी आवाज़ को अवाम बहुत गौर से सुनती है, तो जो किरदार वाली आसी साहब ने एक शायर की हैसियत से पेश किया दुनिया के सामने,
आज हम सब उसका जिक्र कर रहे हैं, तो उस किरदार को भी नमूना बनाकर अगर आप अपनी शायरी और अपने मामलात को रखेंगे, हम समझते हैं कि समाज के लिए बहुत बड़ा एक आईना होगा और समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक पैगाम होगा। तो वाली आसी साहब, जिनके बारे में बहुत कम काम हुआ है, आप सब इल्म और अदब से जुड़े हुए लोग हैं, इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है ये आप लोग जानते हैं। रईस अंसारी साहब हमारी दुकान पर बहुत आते थे और बहुत ही पुरमजाक अंदाज में ये कहा भी करते थे, वो चांद कैफे हुआ करता था चूंकि वहां पर तमाम शायर पहले बैठते थे, तो रईस भाई की आमद की वजह से उस वक्त के जो शोरा थे, चाहे वो मेराज फैजाबादी साहब हों या मुनव्वर राना हो या मंजर भोपाली हो, सभी हमारे यहाँ आते थे। तो रईस भाई मजाकन अक्सर कभी अगर चाय में देर होती थी तो लड़कों को डांटते भी थे कि देखो ये दुकान पे मेरा हक है, ये जो बैठे हैं ये इनका नहीं है, मेरा ये जगह है, ये मेरा हक है, तुम लोग देर मत लगाया करो। ये इनकी मोहब्बत है। तो आप सब अगर वाली भाई के बारे में कुछ भी काम करना चाहें, उसमें किसी भी तरह की मेरे लायक अगर कोई खिदमत होगी तो मैं उसके लिए ज़रूर हाजिर हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ वाली भाई के लिए नहीं होगा बल्कि एक समाज के लिए होगा। यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा काम होगा और इसको जो भी आप इल्म अदब से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर से परवेज़ भाई, इनके वालिद आलमी शोहरत याफ्ता, तो आप लोग भी वाली भाई के बारे में अगर कुछ सोचें और कुछ काम करने का आपका हो कि उनके नाम से कोई इंस्टीट्यूट बना लें या इल्म अदब के नाम से कुछ करें, तो जिस तरह से भी आप चाहेंगे हम आपके साथ हैं। शुक्रिया।